मेरे तो 5 साल इन्होंने तबाह किए। ऐसे बंदों को ज़हनी मरीज मत बनाओ यार। 2020 का मैं पासन हूँ, ज़िशान हैदर नाम है मेरा, 150 मार्क्स हैं, मेडिकल हर चीज़ क्लियर है, मेरिट पे हर चीज़। ये कहते थे जब हम अप्लाई की थी, ये कहते थे जी हम मेरिट की किलिंग नहीं होती, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरिट की किलिंग इधर ही होती है, ओईसी में। पैसे दे के भी लोग जा रहे हैं, इसमें हमें सबूत तो कोई नहीं है कि पैसे दें आपको ले जाते हैं, लेकिन हर बंदा इतना साबित इस्तात नहीं होता कि भाई वो पैसे भर के जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अजीम बाजवा, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको सबको मालूम है कि हमने एक रेड लाइन दी थी कि जितने भी ईपीएस पासर हैं वो सारे आसन इकबाल साहब के डेरे पे इकट्ठे हों, ताकि हम अपने जितने भी मसाइल हैं आसन इकबाल साहब के सामने रख सकें। वो ओईसी से बात करें और हमारा जितना भी 2021, 22 और 23 के लोगों की हकूक़ तलफ़ी हो रही है उस पर बात की जा सके। लेकिन आसन इकबाल साहब को किसी मजबूरी के तहत लाहौर जाना पड़ गया, उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट के साथ जो कि पास कर चुके हैं 2022 में, 2023 में, 24 में और 25 वाले। आइए उनसे जानते हैं कि उनके क्या जज्बात हैं और वो इसको कैसे इमोशनली तौर पे ले रहे हैं। जी कैसे हैं भैया? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, है ऐसा कि हम कोरियन पासर्स हैं, यहाँ पे जितनी भी यूथ इकट्ठी हुई है उन्होंने इसी एक ख्वाब के तहत कोरियन टेस्ट पास किया है कि भाई हम कल को कोरिया जाएंगे और अपने घर वालों के लिए एक हिम्मत बनेंगे, उनके लिए काम करेंगे। लेकिन ये है कि ये जो अदारा है ओईसी, इसकी नाकस नाअहली कह सकते हैं, उसकी वजह से आज जो है ना हम यहाँ पे हाजिर हुए हैं कि भाई हमारे जो आला हुक्मरान हैं उनसे हम जाकर रिक्वेस्ट कर सकेंगे भाई ये जो अदारा बनाया गया ओईसी, इसको आया कि कोई नहीं देख सकता, कोई इसके ऊपर नज़र रखने वाला नहीं है। ये हमें सुनने में आया भाई, एज आ हम स्टूडेंट हमें ये सुनने में आया कि भाई पैसे दे के भी लोग जा रहे हैं, इसमें हमें सबूत तो कोई नहीं है कि पैसे दें आपको ले जाते हैं, लेकिन हर बंदा इतना साबित इस्तात नहीं होता कि भाई वो पैसे भर के जा सके। हमारी जो है ना रिक्वेस्ट है, आज हम आसन इकबाल साहब के पास आए हैं कि सर आप इसका जायज़ा लें और हमारे जो केएलटी पासर्स हैं उनके लिए आवाज़ बुलंद करें, और हमारे वीज़ा में जो कमी है जो अदर ममालिक के मुकाबले में है, जैसे नेपाल है, फ़िलिपींस है, उनके वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। कोरिया का जो कॉन्ट्रैक्ट है 17 ममालिक से है, और उन 17 ममालिक में से पाकिस्तान को सबसे नीचे रखा जाता है। बताया जाता है जी कि जैसे कि हमारी जो है वहाँ पे फैक्ट्रियों में ये काम नहीं करते। अगर ये काम नहीं करते तो फिर ये कोटा क्यों निकालते हैं ना पाकिस्तानी अवाम का? कोटा निकालते, कोटे का मकसद है कि रिक्वायरमेंट निकालते हैं, हमें इतने पाकिस्तान से बंदे चाहिए, इतने हमें फ़लाँ मुल्क से चाहिए। इस दफ़ा भी तकरीबन 6500 इन्होंने पास किए हुए हैं, मतलब 6500 बंदा इन्हें चाहिए, ठीक है। अभी उसका 5% भी नहीं गया, साल होने को अगली फिर इन्होंने कुरंदाजी निकाल के आगे से टेस्ट लेके पास कर दिए हैं लोग। या तो ये आया कि जो पासर्स हैं उनको एक्सपायर ना करें आगे से, या अपनी जो वैकेंसी भेजते हैं उसको रोक दें अगर नहीं लेके जा सकते। ये वैकेंसियाँ भी भेजी जाती हैं, अपना वखरा कारोबार इन्होंने शुरू किया हुआ है। अच्छा उसामा भाई, आप दो टोक अगर आपसे पूछें कि आपने इस पे वर्क किया होगा, कहाँ पे मसला आ रहा है? मसला सर इस तरह आ रहा है कि सबसे मेन मसला है ओईसी और एचआरडी जो कोरिया का इदारा है, उसमें नाकस कम्युनिकेशन का मसला है। इनकी कम्युनिकेशन इतनी अगर स्ट्रांग हो तो वीज़ा रेशो में कमी ना आए। हमारा तो जो हमने जो सर्च किया उस लिहाज से तो हमें यही नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट नहीं अच्छा, या आमतौर पे कह सकते हैं जो हमारे वहाँ पे लेबर के एम्बेसडर्स हैं वो हमारी या तो प्रमोशन नहीं करते, कंपनीज़ में जाके हमें कह सकते हैं कि भाई इंट्रोड्यूस नहीं करते, ये पाकिस्तानी वर्कर हैं, इन्हें बुलाएं, ये मेहनत कश नौजवान है, इनको बुलाएं, ये काम करेंगे। जैसे अदर कंट्रीज़ के आते हैं, अब रिसेंट जो इजरा हुआ है उसमें नेपाल के एटलीस्ट 1000 से ऊपर एक इजरा में वीज़े आ रहे हैं, और पाकिस्तान के हार्डली एक इजरा में 100 वीज़ा भी नहीं आ रहा। तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि इस पर थोड़ा सा गौर करें, ओईसी का जायज़ा लें कि आया वो काम ठीक कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान का अदारा है। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है। आज हम इसीलिए आसन इकबाल साहब के पास आए थे, लेकिन वो किसी मसरूफियत की वजह से डेरे पे मौजूद नहीं थे, तो होप सो हम नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आइए अपने दूसरे स्टूडेंट से बात करते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप कोरिया क्यों जा रहे हैं?
जी कोरिया ज़रूरतमंद ही जा सकता है और बगैर ज़रूरतमंद तो नहीं। कितने भाई हैं आपके? 2 भाई हैं। ठीक है, आप बड़े हैं घर से? मैं छोटा हूँ। ये कब पास किया आपने? 2024 में पास। 2024 में किया। तो आजकल क्या कर रहे हैं आप? आजकल मजदूरी कर रहे हैं बस, तो तैयारी की थी चलो कोरिया जाएंगे, घर का अच्छा निज़ाम बन जाएगा, लेकिन वीज़ा ना आने की वजह से पीछे और मुल्कों के ज़्यादा वीज़े आ रहे हैं, हमारे पाकिस्तान के बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए चलो। आइए बाकी स्टूडेंट से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है सलाम, ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कब पास किया आपने? मैंने 2023 में पास किया था। 2023 में। 2023 से जब से आपने पास किया तब से आप क्या कर रहे हैं? तब से फ्री बैठे हुए हैं, इसी की आस उम्मीद लगाई हुई है कि को वीज़ा आएगा, हम जाकर वहाँ पे अपना काम करेंगे। कितने बहन भाई हैं आपके? हम माशाल्लाह 4। ठीक है, सबसे बड़े हैं आप? नहीं, मैं मिड में हूँ। ठीक है, नाजरीन देखें, ये नौजवान ये 5,000 8,000 नौजवान नहीं है, ये 8,000 घर हैं। इनके पीछे इनकी बहनें, इनकी बेटियां बैठी हुई हैं कि जिनकी ये कोरिया जाएंगे तो शादी होगी। उनके घरों के चूल्हे बुझे हुए हैं। और ये हमारे ओईसी के जितने भी मदारे के लोग हैं वो सिर्फ चाय पी के तो आ जाते हैं, उनको काम करने की ज़रूरत है। ये जो फाइलें पड़ी हुई हैं ना ओईसी के ऑफिस में, ये लोगों की उम्मीदें हैं, ये आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। ये जो आप काम नहीं कर रहे, ये आप हराम खा रहे हैं। आप सबको चाहिए कि आप काम करें। ये पाकिस्तान का सिर्फ फ्यूचर नहीं है, ये $200 मिलियन एनुअली आपको जनरेट करके दे सकते हैं। तकरीबन 2021, 22, 23 के लोग डालें तो $800 मिलियन बनता है, और $200 मिलियन तकरीबन 110 अरब रुपया बनता है। तो नाजरीन, आप सब हमारी आवाज़ बने। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को हम जी। वालेकुम सलाम। अजीम साहब क्या हाल है? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जो ओईसी का और ये जो HRD का निज़ाम मुतल्लका पाकिस्तान के मुतल्लक है ना, नहायत ही घटिया किस्म का है। 2020 का मैं पासन हूँ, ज़िशान हैदर नाम है मेरा, 150 मार्क्स हैं, मेडिकल हर चीज़ क्लियर है, मेरिट पे हर चीज़। ये कहते थे जब हम अप्लाई की थी, ये कहते थे जी हम मेरिट की किलिंग नहीं होती, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरिट की किलिंग इधर ही होती है ओईसी में। देखें 1500 बच्चा वेटिंग पे, 50, 40, 30 का इजरा कर रहे हैं। ये नाइंसाफ़ी है हमारे साथ। हमारी तो टांगों में दर्दें निकल रही हैं 6-6 चक्कर लगा के ओईसी के। तो इन्होंने जितना दिल बर्दाश्त, मैं तो कुछ ज़्यादा ही हूँ, मेरे तो 5 साल इन्होंने तबाह किए, ठीक है, जिनको मैं किसी कागजात में गिनता नहीं। मैं तो खुद अप्लाई नहीं करता अब इनकी तरफ। अब ये नौजवान नई नस्ल हैं, ये भी बेचारे वेटिंग में लगे हुए, इनकी ID पे 2-2 साल के रूस्टर हैं, ठीक है। तो इनका भी इन्होंने ऐसे टाइम खराब करके निकाल देना, उनके साथ भी वही जो हमारे साथ इन्होंने किया है। तो लिहाजा ये जो बच्चे, ये जो भी मीटिंग, जो मीडिया पे जो भी भाई के साथ जो भी इधर आया, सब अपना हक लेने के लिए आए हैं एहसन इकबाल साहब से। एहसन इकबाल साहब हमारे नारवल के MNA साहब हैं, इनके पास इंसाफ और हक की लेने इधर स्टूडेंट सब आए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ जो हमारे साथ हुआ, मेरे साथ नासर साहब के साथ, मैं टीचर भी हूँ, ठीक है, मैं ऑनली स्टूडेंट नहीं हूँ, मैंने 3-4 साल टीचिंग भी की है, ठीक है, को 25-30 बच्चे मैंने भी पास करवाए हुए हैं, ठीक है, अपने सर पर, ठीक है। लेकिन ये घटिया किस्म का निज़ाम है। यहाँ हमारी मेरिट किलिंग करते हैं। जो लोग गरीब है, जो 35 लाख नहीं दे सकता, जो 30 लाख नहीं दे सकता, वो कैसे मेरिट पे वीज़ा हासिल करे? 35 लाख दें, 40 लाख दें, आवाज़ निकाल दे, 2 इजरा पड़े हों, आपको हम बताएंगे आपका इजरा होगा। ये क्या, कहाँ की मेरिट की, कहाँ मेरिट इनका ओईसी का? इतने पैसे ये जनरेट करते हैं, 1000 रुपया, फिर 10-10 हज़ार रुपया लेते हैं, बच्चों के खर्चे अखराजात आते। हर बंदे का घर नहीं यार होता, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ कि एहसन इकबाल साहब जो है ना, ये जो बच्चे हैं जो अभी वेटिंग में हैं, इनका काम करते हैं। हम तो एक्सपायर्ड हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता सर, ठीक है, इनका ही ख्याल करते। अच्छा भैया, आपको क्या लगता है कि ये सब का जिम्मेदार कौन है? ये सबका जिम्मेदार भाईजान पैसा है, पैसे चलने शुरू हो गए हैं उधर, ठीक है ना, बंदे किसी का क्या नाम। कहाँ पे पैसे चल रहे हैं? जाहिर बात है यार, 2-3 बंदे तो मेरे अपने वाकफ गए ने, हुण मैं मीडिया दे हुण कह रहे हैं वहाँ। आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या ओईसी जिम्मेदार है, यार ये स्टूडेंट जिम्मेदार हैं, या कोरियन की जो कंपनियां वो जिम्मेदार? ये अब उधर जो वर्कर्स होते हैं ना, वो करते हैं हरकतें, वो अपने मार्कों के साथ वो पैसे पूसे लेते हैं, तो वो इजरा करवाते हैं, बंदे गए हैं। चलिए हम नासिर साहब से दोबारा बात करते हैं। नासिर साहब, आपको क्या लगता है कि फॉल्ट कहाँ पे है? देखें, फॉल्ट एक हाथ से ताली नहीं बजती। जैसे आप लोग समझदार हैं कि भाई एक ही बंदा अगर ये सारा सिस्टम को जो है ना नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये गलत बात है। पाकिस्तान में मौजूद लोग करप्शन करने का वैसे ही शौक़ रखते हैं, और ये लोग पूछते हैं कि भाई अगर आपका काम नहीं हो रहा
तो हमें पैसे दें, हम आपका काम कर देंगे। और वो लोग कौन हैं जो पैसे लेते हैं और वो लोग कौन हैं जो पैसे देते हैं? पैसे देने वाले स्टूडेंट हजरात हैं और पैसे लेने वाले उन स्टूडेंट हजरात के ऊपर जो अमला बैठा हुआ है, जो लीगल तरीके से इनको मेरिट पे लेके आना चाहता है, वो मेरिट पे लेके आने के बजाय पैसे के लालच में आके इन लोगों से पैसे लेता है। मैं किसी को मेंशन कैसे करूं, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल किसी का फाइनली पता नहीं। इस वजह से हम सुनते आ रहे हैं और हमारे कई जानने वाले गए हैं, वो लोगों को बड़ी बड़ी कस्में डालते हैं कि ना बताओ आपका काम नहीं होगा, लोगों को डराते हैं इस बात से। अकेडमियों के स्टूडेंट हजरात जो है ना, वो दिल बर्दाश्ता होकर यहाँ पहुँचे और अपने जज्बात को पेश किया। ये सिर्फ एक बंदे का मुद्दा नहीं, पाकिस्तान में मौजूद 8,500 लोगों की ये लिस्ट है जिन बच्चों ने टेस्ट पास किया और उनमें से सारे के सारे पैसे नहीं दे सकते। इसमें मेन जो रूल है वो ओवरसीज़ की नाक़िस पॉलिसियाँ हैं जो किसी भी किस्म का कदम नहीं उठा रही और दिन ब दिन इन लोगों के जज्बात से मज़ीद खेल रही हैं। ये मेरा मुद्दा है कि ओवरसीज़ और स्टूडेंट हजरात जो मिलते हैं, जो गंदे काम करते हैं, पैसे लेके दे के मामला चला रहे हैं, वही मेन मामला है। एक लास्ट बात जी यार, अगर आपने बंदों को लेके नहीं जाना, आप इतने बंदे पास क्यों करते हो यार? क्यों आप 190 का मेरिट कर दो यार, 200 बंदा पास हो, आप उनको ले जाओ। ऐसे बंदों को ज़हनी मरीज मत बनाओ यार, ये रिक्वेस्ट है आप सबसे, जितने भी अहला उदरान, इनसे रिक्वेस्ट है, बंदों की ज़िंदगियों के साथ ना खेलें, उनको ज़हनी मरीज मत बनाएं। शुक्रिया। ये हम बात कर रहे थे EPS पासर के साथ, तो मैं हुक्म बाला के साथ ये बात करना चाहता हूँ कि आप तनख्वाह, जो काम आप तनख्वाह लेते हैं वो काम की तनख्वाह लेते हैं। आप लोगों की फीलिंग के साथ मत खेलें। ये जो फाइलें पड़ी हुई हैं ये फाइलें नहीं है, ये लोगों की फीलिंग है, इसको समझने की कोशिश करें। ये नौजवान हमारा असासा है, इनको संभालें, इनको ज़ाया ना करें। यही नौजवान है जो मुल्क को तरक्की की राहों पे लेके जाते हैं, यही नौजवान होते हैं जो मुल्क को तबाह कर देते हैं।